हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्वी टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 8 की पोएम समबडीज मदर। ये जो पोएम है वो कपलेट्स में लिखी गई है, यानी दो दो लाइन की फॉर्म में। सो स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन रीडिंग। ये आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए दो दो लाइन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज कपलेट। सो द फर्स्ट इज द वुमन वाज ओल्ड एंड रैगेड एंड ग्रे एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। यहाँ पर एक ओल्ड वुमन के बारे में बात हो रही है जो बहुत बूढ़ी है और उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। ग्रे का मतलब यहाँ पर है कि उसके बाल जो हैं वो सफ़ेद हैं और उसकी बॉडी झुकी हुई है, क्योंकि सर्दियों का दिन है तो वो ठंड की वजह से भी थोड़ा झुक रही है। सो यहाँ पर इस वुमन के बारे में बात हो रही है। आप देख सकते हैं कि उसके कैसे सफ़ेद बाल हैं और थोड़ा सा वो झुक के चल रही है, बेंट होके चल रही है। नेक्स्ट इज द स्ट्रीट वॉज वेट विद द रीसेंट स्नो एंड द वुमेन्स फीट ओवर एजड एंड स्लो। These lines means कि जो सड़क है वो गीली है क्योंकि शायद अभी अभी बर्फ गिरी है और स्नोफॉल हुआ है, और जो वो ओल्ड वुमेन है वो रोड पे आके आराम आराम से चल रही है क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो स्लिप ना हो जाए। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सारे में स्नोफॉल्स टाइप का, पीछे देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्नोफॉल हो रखी है, तो वही चीज़ यहाँ पे पोएटस बताना चाह रही है। नेक्स्ट इज शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग अलोन अनकेयर्ड फॉर अमिट द थ्रॉन्ग। अब जो वो रोड के किनारे पहुंच ही गई है तो वो सड़क पार करने के लिए खड़ी हो जाती है और इंतज़ार करती है कि कोई आ जाए, कोई उसकी मदद कर दे रास्ता पार करने में। पर वहाँ से जो भी गुजरता है वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वो बेचारी वहाँ खड़ी हुई है, वेट कर रही है कि कोई तो मेरे को रास्ता पार करा दो, बट कोई भी उस बेचारी बूढ़ी औरत पे ध्यान नहीं देता है। नेक्स्ट इज डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, came the boys like a flock of sheep, hailing the snow-piled white, and past the women so old and grey, hastened the children on their way, nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir. सो यहाँ क्या होता है, उसी रास्ते पर थोड़ी डिस्टेंस पर एक स्कूल था। जैसे ही घर जाने की बेल हुई तो वहाँ से जोर जोर से हंसने की, चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। जैसे हम लोग चिल्लाते ना, ये छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। और जैसे ही वो छुट्टी होती है तो वहाँ से जैसे भेड़ में आती है ना, झुंड में भेड़ आती हैं, ऐसे ही बच्चे आने लगे। लेकिन वो बच्चे भी अपनी दुनिया में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने उस लेडी को देखा ही नहीं और जल्दी जल्दी बस उधर से निकल गए। किसी भी बच्चे ने इतनी कोशिश भी नहीं की कि उस बेचारी बूढ़ी औरत को रास्ता पार करवाते। पता नहीं वो बच्चे डरपोक थे या उनको दिक्कत आ रही थी कुछ उस लेडी को रास्ता पार कराने में। नेक्स्ट है आपका, लेस्ट द कैरेज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट शुड क्राउड her down in the slippery street, at last came one of the merry troop, the gayest lady of all the group. He paused beside her and whispered low, I'll help you cross if you wish to go. So वो बेचारी लेडी वहीं खड़ी रही। उसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो रोड पार करने के लिए पहुंचे और पीछे से कोई घोड़ा गाड़ी उसके पैरों को कुचल दे या कोई भीड़ उसको धक्का मार दे और वो नीचे गिर जाए। लेकिन तभी एक लड़कों की टोली आती है, तो उसमें एक लड़का था जो बहुत ज़्यादा खुशमिजाज था। तो वो उस लेडी के पास आकर रुकता है और बहुत धीरे से बोलता है कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी रोड पार करने में मदद कर सकता हूँ। Her aged hand on his strong young arm she placed, and so, without hurt or harm, he guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. अब वो बेचारी लेडी तो कब से वेट कर रही थी कि कोई उसको रोड पार करवा दे, रोड पार करवा दे। तो वो तुरंत अपने हाथों को, उन बेचारे बूढ़े हाथों को उस लड़के के आर्म्स पे रखती है। पर जब वो उसके हाथों पे हाथ रखती है तो वो इस बात का ध्यान रखती है कि उस बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। फिर वो लड़का उस लड़खड़ाते हुए पैरों वाली लेडी को आराम से रास्ता पार करवाता है और बहुत खुद पे प्राउड फील करता है कि वो कितना स्ट्रांग है। उस लेडी को रोड पार करवाने के बाद जब वो वापस अपने दोस्तों के पास आता है तो उसको एक खुशी फील होती है। क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया है। She is somebody's mother's, boys you know, for she is aged and poor and slow, and I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand. If ever she is poor and old and grey, when her own dear boy is far away, and somebody's mother bowed low her head in her home that night, and the prayer she said,
was God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. सो वो जाकर जो अपने दोस्तों को बोलता है कि यार वो भी किसी की मदर है, क्या हुआ अगर वो बूढ़ी है या गरीब है या थोड़ा धीरे चलती है। मैं भी चाहूँगा जब मेरी मदर बूढ़ी हो जाए और मैं उसके पास ना हूँ तो कैसे ऐसे जैसे मैंने आज उस लेडी की मदद करी तो कोई और उनकी मदद करे। वहीं दूसरी तरफ जब रात को अपने घर पहुंचने के बाद वो ओल्ड लेडी भगवान से प्रेयर कर रही होती है तो वो भगवान से कहती है कि भगवान उस भले लड़के का भला करे, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का मान है। ये थी हमारी पोयम समबडीज मदर। आई होप आपने इंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।